देवी और महापुरुषों, प्रेम से बोलना नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के कमल रूपी चरणों में जीव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। देवी और महापुरुषों, हम सभी जीवात्माएं कितने धन्य हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं। नारायण साकार हरि जी के दर्शन और उनकी अद्भुत अमृतवाणी का लाभ ले पा रहे हैं। देवी और महापुरुषों, जन्मों जन्मों से हम भटकते आए हैं, जन्मों जन्मों से हम बिलखते आए हैं। आज वो हमारी मनोकामना पूर्ण होती दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में नारायण साकार हरि जी का प्राकट इस भूमंडल पर संपूर्ण कलाओं के साथ हो चुका है। हम सभी जीवात्मा कितने बड़भागी हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं, नारायण साकार हरि जी के दीदार इस कलिकाल में कर रहे हैं। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, इन नारायण साकार हरि जी के कमल रूपी चरणों में अपने को समर्पण कर दें और सेवा के महत्व को समझते हुए, हरि दर्शन के महत्व को समझते हुए, उनकी अद्भुत अमृतवाणी के महत्व को समझते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल है। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी पूरे संसार के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। इनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, ये अंतर्यामी है। देवी और महापुरुषों, हमारी इन्हीं आँखों से हमें देख रहे हैं और हमारे इन्हीं कानों से हमें सुन रहे हैं। बच के कहाँ जाएंगे। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, नारायण साकार हरि जी के चरणों में समर्पण जरूर कर दें। इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल है। इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपने आगमन किया है, आपकी मौजूदगी है, तो इस पर हम आपको जाहिर करते हैं। यहाँ कोई मिशन नहीं है हमारा, कोई संघ नहीं, कोई संस्था नहीं, न मिशन है, न संघ है, न संस्था है, और कुछ भी नहीं है। केवल मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना। क्यों? मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। परमात्मा हमारी तरह कहीं भटकता नहीं है। तो ध्यान दे, मिट्टी को आप खोदें और किसी दिशा में फेंके, ऊपर को फेंके, स्वाभाविक मिट्टी नीचे आती है। क्यों? मिट्टी का मूल नीचे है, जमीन वसुंधरा तो नीचे आते है। जल को आप ले उछालें ऊपर को, जल भी स्वाभाविक नीचे आता है कि जल का मूल नीचे जल है, जलाशय है। अग्नि को जलाएं, स्वाभाविक अग्नि की लपटें ऊपर जाती है, सूर्य की तरफ भागती है। तो जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, तो आपको भी समझना चाहिए कि हमारा मूल कौन है। जब तक संसार में है, तब तक आपके मूल माता पिता, बेटा बेटी, भाई जो भी है, माता पिता हो सकते हैं। लेकिन रूहानियत के आधार पर देखें तो आपका हमारा मूल कौन है। अगर हम मिथ्या नस्ल के ही वशीभूत बने रहे, तो श्रीमान जी ध्यान दे, तो श्रीमान जी
मूल से दूर होते जाएंगे। और मूल से दूर होने का परिणाम क्या आता है? जरा ध्यान दे के सुनिए आप लोग, थोड़ी देर के लिए शांत बैठिए। उसका परिणाम क्या आता है मूल से दूर होने पर? मूल से दूर होने के बाद कर्म का आधार है, कर्म का आधार है। ये स्थूल शरीर है, कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो ज्ञान सबके पास है। दूसरे नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है। नारायण साकार हरि परमात्मा मायाधीश है, जीव माया अधीन है। और परमाया परमात्मा की दासी है। जब तक आप घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, जब तक मायापति की तरफ नहीं जाएंगे तो क्या होगा? कर्म का आधार है, कर्म के अनुसार हमें कर्म का आधार है। वर्तमान से भी समझ सकते हैं, खेत में गेहूं का बीज डाला है, समय आने पर गेहूं की ही फसल मिलेगी। चने का बीज डाला है तो चने की फसल मिलेगी। आपने अपने कमरों में, कोठी में भूसा भर रखा है, जब खोलोगे तो भूसा ही तो निकलेगा। अनाज भरा हुआ है तो अनाज निकलेगा। मेवा मिष्ठान भरे हुए हैं तो मेवा मिष्ठान निकलेगा। गोल्ड डायमंड भरा हुआ है तो वही निकलेगा। कर्म का खेल, कर्म क्षेत्र। तो अब पुनः सावधान होकर श्रवण करें। जिन्हें हम गटर का कीड़ा कहते हैं, वैदिक काल का इतिहास बताता है। वेदों शास्त्रों पुराणों में आया होगा। जो महापुरुष वेदों शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं वो जानते हैं, नहीं करते हैं तो उनकी मर्जी। तो क्या होगा? कर्म के आधार पर हमारा, अगर आज हम मूल से दूर है तो क्या होगा? कर्म हमें गंदे नाले का कीड़ा बना देगा। वैदिक काल का इतिहास पुष्ट करता है। यही कर्म हमारा जो हम करते हैं, उसी से हम गटर के कीड़े बनेंगे। इसी कर्म से निम्न को के तनों में यातना भोगने के लिए जाना ही पड़ेगा। कोई संशय नहीं, कर्म बना देता है। अगर आप मूल से दूर भागे, मूल से दूर रहे तो कर्म हमें कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली के तनों में जाने को मजबूर कर देगा। अपराध किया है तो जेल जाना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। इसीलिए सरकार ने व्यवस्थाएं की हुई है भिन्न भिन्न विभागों की। ये व्यवस्था जो आप देख रहे हैं नारायण साकार हरि परमात्मा की है। आप समझे नहीं समझे, आपका अपना काम है। हमारा कोई स्वार्थ है नहीं किसी प्रकार का, तो हम आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। हमारा कोई स्वार्थ होता तो हम आप लोगों को हसीन स्वप्न दिखाते, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ये मिलेगा वो मिलेगा, माला माल हो जाओगे, पता नहीं क्या क्या क्या। लेकिन यहाँ आपको ये संसार भवसागर है, ब्रह्मांड भवसागर।
आप समझ सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, हमने भी खूब देखा, गांव देहात में रहे, गांव देहात में शरीर का जन्म हुआ है, हमने भी देखा। तालाब है, तालाब को सरोवर नहीं कह सकते, तालाब में विशेष प्रकार की घास होती है पानी में, क्या कहते हैं उसे, नाम तो हमें नहीं याद रहा। उस तालाब में जो घुस जाता है वो घास पैरों से लेकर ऊपर तक चिपक जाती है। जितनी उसे घास को हटाओगे उतनी घास लिपटती जाती है, बांध लेती है। अगर कोई पशु उस तालाब में घुस गया तो पशु की भी यही हालत होती है, ऐसी घास में फंस जाते हैं, फिर निकलना संभव नहीं हो पाता, मृत्यु हो जाती है। क्यों? अगर उस पशु को, उस व्यक्ति को निकालने कोई जाए बाहर से तो वो भी फंस जाएगा। अगर कोई निकालने की छलांग मारे, वो जानता है मैं भी फंस जाऊंगा, मरूंगा, तो बाहर 10-20 लोग खड़े होते हैं या वृक्ष से रस्सा बांध देते हैं, वृक्ष से रस्सा बांधते हैं, 10-20 लोग खड़े होते हैं, रस्से को पकड़ते हैं, तो वो व्यक्ति रस्से के सहारे उस तालाब में उतरता है और जो घास आती है उसको हाथ से हटाता जाता, निकलता जाता, हटा, क्योंकि सपोर्ट रस्से का है। तो बाबूजी ध्यान रखो, आप लोग सुन लीजिए, ये संसार भवसागर है, अटेंशन होकर सुनो, सावधान होकर। ये संसार कैसे, राजा रहे न बलि रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग को फकीर। तन से संबंधित, ब्लड से संबंधित एक संबंधी थे, उस गांव के महापुरुष आए, हमने उनसे पूछा, वो पुलिस विभाग में शायद डीजी बता रहे थे। हमने पूछा वो कहाँ है, वो कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि कोरोना का वो तो मर गए, भूल गए। जो घास मोह की, समझो, मोह की घास पेट पर, पीठ पर पत्थर बांध लो, तैरना जानते हो और जलाशय में उतर जाओ तो आपका तैरना समाप्त हो जाएगा। पत्थर पेट और पीठ से बंधे होने के कारण जलाशय में डूब के मर जाओगे, निकलना संभव। पत्थर दिखाई देता है लेकिन जो ये भवसागर है वो तो जल की बात है, ये भवसागर है, पूरा ब्रह्मांड एक भवसागर है और इसमें हमने हर पल हर क्षण मोह के पत्थर बांधे हुए हैं, लोभ के पत्थर बांधे हुए हैं, अहंकार के पत्थर बांधे हुए हैं, वासनाओं के पत्थर बांधे हुए हैं, भेद के पत्थर बांधे हुए हैं। ये पत्थर बंधे होने के कारण नोट करो, इस भवसागर से पार उतरना संभव नहीं है। अगर परमात्मा रिझ जाए, समझो, तुम्हारी मर्जी है। नारायण शाकाहारी परमात्मा चाहे तो कि ब्रह्मांड के मायाधीश है तो ये वो ममता, लोभ, वासना रूपी, अहम रूपी, भेद रूपी मानो मंगल मिलन से हमने समागम के द्वारा बात माने तो पत्थर
पत्थरों को छीन के फेंका जा सकता है। आप छोड़ने वाले नहीं तो छोड़ने वाले नहीं तो क्या होगा? अंत मता सो होता, अंत मता सो होता। क्या होगा? कर्म के आधार पर कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा कीड़ा घोड़ा सांप छिपकली के तन प्राप्त होंगे। तन छूटने के बाद कोई बताने नहीं आता, वर्तमान में ही समझ आ जाता है, जानकारी हो जाती है। अगर ऐसा ना होता तो महात्मा जन बैठे हैं, संत जन बैठे हैं, इन्होंने वेश धारण किया हुआ है, किसी माता पिता के भी बेटे रहे होंगे, परिवार भी है। देवरिया बीते कल एक देवरिया के महात्मा जी थे, सन्यासी, उन्होंने अपनी गाथा यहाँ खड़े होकर सुनाई। शायद होंगे भी गए के हैं, चले गए। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। उस सन्यासी ने कहा, मुझे वचन से प्रेम है, वचन आया है, मैं वापस जाऊंगा, यहाँ रुकूंगा नहीं। कह दिया था, यहाँ ठहराने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे आप लोग आते हैं। उन्होंने भी यहाँ तक कहा कि बबूल के वृक्ष के नीचे में पड़ जाऊंगा, मैं निरंतर यहाँ सत्य का साथ करूंगा। इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचकर दीदार करूंगा, दर्शन करूंगा, ब्रह्मवाणी प्राप्त करूंगा, अपने को लोहा लाट बनाऊंगा। क्योंकि समझ सकते हैं, दो बेटे हैं किसी माता पिता के, एक बेटे को महल में रखा जा रहा है, रह तो दोनों ही महल में। एक बेटा डबल बेड पे ऐसे आराम करता है, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान मतलब पकवान डाइट जो भी होता है खिलाया जाता है। कॉटन रुई की तरफ से बच्चे को बेटे को रखा जाता है। दूसरे बेटे को मंचा भेजा जाता है, खेत में काम करो, पानी लगाओ, फसल में फावड़ा चलाओ, हल चलाओ, ये व्यवस्था बनी हुई है। आप समझ सकते हैं, जो खेतों में काम करता है, सिंचाई करता है, फावड़ा चलाता है, हल चलाता है, मेहनत करता है, वो शैतान से युद्ध कर सकता है। जो टोपी में पड़ा है वो तुम्हारा बेकार है, बिल्कुल कंडम है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए डबल बेड का इस्तेमाल कम करें तो बेहतर होगा। डबल बेड का इस्तेमाल करोगे वाइब्रेशन, आप समझ सकते हैं। नारी तन, कोई आपकी माता है, कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई पत्नी है। नारी तन के अंदर पुरुष से अधिक कई गुना गर्मी होती है। आप समझ सकते हैं, जो सुधी माता है हमारे सामने भी आते हैं, पुरुष को टीबी हो गई और उन्हें सलाह दी जाती है, दवा खाओ थोड़ी बहुत, लेकिन डबल बेड में सोना बंद कर दो तो टीबी जल्दी ठीक हो जाए। करो तो अच्छा, न करो तुम्हारी मर्जी है। आप समझ सकते हैं, जो हमें विनाश के कगार पर ले जाएगा, आत्म कल्याण नहीं होने देता, वो मात्र मोह है। मोह से करोड़ बीमारियां पैदा होती हैं। घर परिवार में रहो, माता पिता की सेवा करो, पत्नी की सेवा करो, बच्चों की करो, भाई बहन जो भी सभी संबंधी करो, मना कौन करता है। लेकिन पत्थर बांधे पेट से पीठ से तो तैरने वाला कुशल वो भी डूब के मर गया। अगर हमने
इस मिथ्या नस्ल को मोह माया को जेहन में बैठा लिया, रोम रोम में बैठा लिया, लहू में, तो बाबूजी साक्षात परमात्मा प्रकट हो जाए तभी बचने वाले। कैसे बचने वाले ने इतिहास आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी थोड़ा पढ़ा है, ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं यार, अब सब भूल गए। क्या राजा भर्तरी का नाम आता है, वैदिक काल के इतिहास में राजा भर्तरी जी का नाम आता है, जिनका राज्य कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक था। राजा भर्तरी ने देखा, इतिहास की बात है, वैदिक काल का इतिहास बताता है। भर्तरी ने देखा कई एक रानियां हुआ करती थी राजे महाराजाओं के, रानियों में कोई सार नहीं दिखाई दिया राजा भर्तरी को। राजा भर्तरी को राजकुमारों में कोई सार दिखाई नहीं दिया। देवी अब हंसो, प्रेम से बोलिए। सत्य रूपी ज्वाला नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।